नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में। डिस्कशन जाएगा तो 5 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स को इस वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि डिमर्जर जो है इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, काफी लंबा समय लगता है। बिकॉज देखिए यहाँ पर छोटा मोटा चीज नहीं होता है। एसेट का, लाइबिलिटी का, फाइनेंशियल सभी में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सभी यहाँ पर अलग होती है कंपनी में। तो यहाँ पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर धीरे धीरे कंप्लीट होता है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे ये देख सकते हैं। सबसे पहला चाहिए कि बोर्ड मीटिंग होता है, अप्रूव किया जाता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, देन सबमिट, इसे इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को सबमिट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पास कि इसे अप्रूव कीजिए। वहां से एनओसी, रिसिप्ट ऑफ एनओसी फ्रॉम बीएससी एंड एनएससी, पोस्ट रिसिप्ट एनसीबी कमेंट जो रहता है, उसके बाद जो रहता है सब कुछ फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबमिशन ऑफ स्कीम विथ एनसीएलटी, हियरिंग ऑफ स्कीम बाय एनसीएलटी इन ऑर्डर टू कंडक्ट मेंबर। तो एनसीएलटी हियरिंग करती है, फिर वहां पर वो डायरेक्ट करती है कि किस तरीके से मीटिंग लेता है, उनके डायरेक्शन से फिर मीटिंग होता है। और फिर यहाँ पर जब ये क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिल जाएगा, विद मेंबर्स एंड क्रेडिट्स अप्रूवल मिल जाएगा, उस वक्त फिर से ये फाइलिंग किया जाता है कंपनीज पिटीशन विद एनसीएलटी। फिर एनसीएलटी जब इसे अप्रूव कर देती है, उसके बाद जो रहता है ये फाइलिंग के लिए जाती है स्टॉक एक्सचेंज के पास, एंड वहां से फिर लिस्टिंग के लिए जाती है। सो देख सकते हैं इतने सारे स्टेप्स हैं एंड काफी लंबा समय इसमें लग जाता है। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे। जहां पर देख सकते हैं पहला नाम है वो आपका रेमंड लिमिटेड कंपनी का नाम है। एंड यहाँ पर देखिए रेमंड के अंदर में काफी सारे बिजनेस है। एक है रियल एस्टेट का बिजनेस, इंजीनियरिंग का बिजनेस, देन इससे पहले लाइफस्टाइल का बिजनेस भी हुआ करता था, लेकिन इसमें ऑलरेडी डिमर्जर ये पार्ट पूरा अलग हो चुकी है। लिस्टिंग भी इस कंपनी का हो चुका है, रेमंड लाइफस्टाइल का। तो अब है कि अभी इस रेमंड के अंदर में रेमंड रियल एस्टेट का बिजनेस है, रेमंड इंजीनियरिंग का बिजनेस है, रेमंड डेनिम का है। अभी देखिए कंपनी का कहना है कि इनका जो रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो अब इनसे अलग हो जाएगी, ये अलग कंपनी होगी। ये भी कंपनी डिमर्ज होकर के लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चाहिए कि लिस्टिंग का रेशियो क्या है। यहाँ पर देखिए लिस्टिंग का रेशियो जो बताया जा रहा है वो है 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब है कि अगर आप रिमंड लिमिट का एक शेयर होल्ड करते हैं, उसके बदले में आपको रिमंड रियलिटी का, इनके रियल एस्टेट कारोबार का आपको एक शेयर मिलेगा। सो ये तो हो गया आपका डिमर्जर का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहा है डिमर्जर को लेकर के, उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो 19 फरवरी को कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आया, जहां देखिए कंपनी का कहना है, बताया जा रहा है उनकी तरफ से रिगार्डिंग रिसीव, उन्हें रिसीव हुआ है पेटिशन एडमिशन ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच से, और रिसीव हुआ है इन रिलेशन टू प्रपोज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रेमंड लिमिटेड एंड रेमंड रियल्टी लिमिटेड एंड द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर। तो ये अपडेट कंपनी की तरफ से आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि इन्हें रिसीव हुआ है पेटिशन एडमिशन ऑर्डर एनसीएलटी की तरफ से। एंड यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा इनके लिए, तो 21 मार्च 2025 इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर इनका फाइनल हियरिंग होने वाला है ऑफ द पिटिशन। तो ये अपडेट आ रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है रिमंड एंड रिमंड शेयर होल्डर के लिए। सो ये था अपडेट, जहां लेटेस्ट डेवलपमेंट यही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि क्या रिकॉर्ड डेट का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, तभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं सेकंड कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है क्वेस्कॉर्प कंपनी का नाम है। एंड यहाँ भी देखिए डिमर्जर होने वाला है। यहाँ पर देखिए पहली कंपनी है आपका क्वेस्कॉर्प, जो कंपनी रह जाएगी, देन डिजिटाइज सॉल्यूशन नई कंपनी रहेगी, देन ब्लू सिंग एंटरप्राइजेस आपकी दूसरी कंपनी रहेगी। तो टोटल 3 कंपनी रहेंगे जो भी क्वेस्कॉर्प के शोल्डर रहेंगे उनके पास। यहाँ पर देखिए इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है। अभी करंटली क्वेस्कॉर्प, डिजिटाइल, ब्लू सिंग एक साथ है। यहाँ पर तीनों कंपनी अलग अलग हो जाएंगी। और क्या क्या बिजनेस रहेगा देख सकते हैं। एक है क्वेस्कॉर्प के अंदर में जनरल स्टाफिंग एंड प्रोफेशनल स्टाफिंग रहेगा। डिजिटाइट के अंदर में देख सकते हैं कनेक्ट है, देन इंडिया सीएलएम एंड डिजिटल कंसल्टिंग रहेगा। ब्लू सिम के अंदर में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल सर्विस का कारोबार रहेगा। तो इस तरीके देख सकते हैं इनका पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टाइमलाइन को चेक कर लेते हैं कब तक कंप्लीट होगा ये पूरा डिमर्जर प्रोसेस। देख सकते हैं ये पूरा जो ग्रीन में आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ग्रीन में जो आप दिया हुआ है, ये पूरा प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये ग्रीन पार्ट है, कंप्लीट हो चुका है। जो अभी पेंडिंग क्या क्या है, तो अभी देखिए सबसे पहला पेंडिंग जो है वो है आपका Q4 फाइनेंशियल 2020 फाइनल हियरिंग होगा और पिटीशन रिस्ट्रक्चरिंग बाय एनसीएलटी पहला। देन आफ्टर दैट Q1 फाइनेंशियल 2026 में फाइनल एनसीएलटी ऑर्डर विद आरओसी बेंगलुरु एंड स्टॉक एक्सचेंज होगा, फिक्सिंग ऑफ रिवॉर्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय डिजिटाइट एंड ब्लू स्ट्रीम। तो ये अपडेट आएगा Q1 फाइनेंशियल 2026 में। ये अपडेट आने के बाद Q1 फाइनेंशियल 2026 में लास्ट डेट बचेगा, जो कि आपका एप्लीकेशन विद स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट एक्शन विद एनएसडीएल सीडीएसएल लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो यहाँ पर लिस्टिंग के लिए इस समय तो Q1 फाइनेंशियल 2026 में ये जो शेयर जो हम लोगों ने डिस्कस किया डिमर्जर वाला, ये सभी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। तो ये पूरा टाइमलाइन है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं जो भी इसके शेयर होल्डर हैं। और प्लस उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नीचे में देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया, तो रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट अभी तक कंपनी ने किया नहीं है। कब होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इफ यू बाई शेयर टुडे, या आप बाई करके आप रखते हैं रिकॉर्ड डेट तक, तब आप कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। आगे बढ़ते मूव करते हैं थर्ड कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है आपका वेदांता लिमिटेड। एंड यहाँ भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए पहले कंपनी ने बताया था कि वेदांता जो रहता है जब डिमर्ज होगी तो यहाँ पर 6 वर्टिकल्स रहेंगे। एक है वेदांता, एक एल्यूमिनियम कारोबार,
पावर का, ऑयल एंड गैस, बेस मेटल, स्टील एंड फेरस। उसके बाद कंपनी ने इस डिमर्जर प्रोसेस को पूरा चेंज कर दिया। उनका कहना होगा कि नहीं, बेस मेटल कारोबार अलग नहीं रहेगी, ये वेदांता के पास ही रह जाएगी। तो यहाँ पर टोटल गैप क्या हो जाएंगे, 5 वर्टिकल्स में ये डिमर्ज हो जाएगी इंक्लूडिंग वेदांता। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वेदांता डिमर्जर को लेकर के मेजर हर्डल जो था, रिकॉर्ड थी, वो था क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये अप्रूवल मिल चुका है, क्लियर सा मेजर हर्डल, तो ये हर्डल क्लियर हो चुका है। इस डिमर्जर को लेकर के देखिए क्रेडिटर्स का 75% अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वोट कितना है, तो 83% का अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि अब लग रहा है कि डिमर्जर का प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट है कि डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर देखिए अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि ये रिवाइज किया है, 5 वर्टिकल्स में डिमर्ज होगी। नाम है वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता एग्जिस्टिंग कंपनी है वो रहेगा आपका। तो जो भी वेदांता के शेयर होल्डर हैं उन्हें 1 इक्विटी शेयर्स इन ईच 5 न्यूली लिस्टेड एंटिटीज फॉर एवरी शेयर दे करेंटली। अगर आप वेदांता की एक शेयर होल्ड करके रखेंगे, उसके बदले में आपको एक एक शेयर इन सभी कंपनीज का आपको मिलेगा। तो ये आपका डिमर्जर का रेशियो। सो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये शेयर्स का लिस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेजर हर्डल था इनके लिए कि एनओसी इन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा फ्रॉम एनएससी एंड बीएसई, तो बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी इन्हें एनओसी मिल चुका है। सितंबर 2023 में इन्हें अप्रूवल मिल चुका है। दे हैव सिक्योर्ड एनओसी फ्रॉम बोथ द हेडलाइन इंडिसेस, बीएसई एंड एनएससी ऑलरेडी मिल चुका है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2026 तक इन सभी शेयर्स का लिस्टिंग भी हो सकता है। एंड कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग वेदांता। साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि कंपनी ने अभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया नहीं है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग वेदांता। सब मूव करते हैं फोर्थ कंपनी की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, कंपनी का नाम है। एंड ये भी वेदांता की ही कंपनी है, बिकॉज वेदांता इसकी प्रमोटर कंपनी है। यहाँ भी डिमर्जर होने वाला है। सो यहाँ देख सकते हैं अभी स्टरलाइट के अंदर में दोनों कारोबार है। एक तो स्टरलाइट खुद है एंड देन स्टरलाइट नेटवर्क, दोनों कारोबार अभी एक साथ दोनों सेम ऑपरेट करी एक साथ। लेकिन यहाँ पर जब डिमर्जर हो जाएगा, अलग हो जाएगा ये दोनों कारोबार, इस तरीके से डिमर्ज हो जाएगा। तो स्टरलाइट कंपनी एक अलग कंपनी रहेगी, स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड एक अलग कंपनी रहेगी। स्टरलाइट के अंदर में डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस कारोबार रहेगा एंड ऑप्टिकल नेटवर्क बिजनेसिंग का कारोबार रहेगा। एंड स्टरलाइट नेटवर्क लिमिटेड के अंदर में ग्लोबल सर्विस बिजनेस का काम ही ऑपरेट करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा डिमर्जर प्रोसेस होता यहाँ पर दिखेगा। सो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी स्टरलाइट लिमिटेड के शेयर है उनके पास दो तरह का शेयर रहेगा। एक तो स्टरलाइट लिमिटेड का रहेगा, दूसरा आपका एसटीएल नेटवर्क लिमिटेड का शेयर रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने क्या फिक्स किया है। तो यहाँ पर देखिए डिमर्जर का रेशियो चेक करेंगे तो ये रेशियो है 1:1 का। यानी अगर आपके पास एक शेयर स्टरलाइट लिमिटेड का है, उसके बदले में आपको एक शेयर एसटीएल नेटवर्क का मिलेगा। तो इस तरीके का यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो है। अब आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ। तो 19 फरवरी को कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आया, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि इन्हें अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से, अप्रूवल मिल चुका है रिगार्डिंग दिस डिमर्जर। तो ये अपडेट आ रहा है। एंड कभी भी अब इंपॉर्टेंट ट्रिगर आ सकता है रिगार्डिंग रिकॉर्ड डेट को लेकर के। तो देखिए इतनी सारी जो प्रोसेस है सब कंप्लीट हो चुका है, रिसिप्ट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर मिल चुका है। कभी भी लिस्टिंग को लेकर के एंड रिकॉर्डेड को लेकर के अनाउंसमेंट आ सकता है इस कंपनी को लेकर के। तो ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग स्टरलाइट नेटवर्क डिमर्जर। सो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया है, तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा, तभी आप कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं फिफ्थ डिमर्जर की ओर, जहां पर देख सकते हैं नाम है एसकेएफ इंडिया, कंपनी का नाम है। यहाँ भी देखिए डिमर्जर अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर को यहाँ पर एसकेएफ इंडिया ने डिमर्जर को लेकर के अप्रूवल दिया कि यहाँ पर इनका जो इंडस्ट्रियल बिजनेस जो रहता है वो कंपनी अलग हो जाएगी। ये अपडेट आया एंड इन्हें ये रेगुलेटरी फाइलिंग भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर डिमर्जर प्रोसेस अप्रूव होता हुआ दिख रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। डिमर्जर का रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया वो है 1:1 का। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर एसकेएफ इंडिया का है, उसके बदले में आपको एक शेयर एसकेएफ इंडस्ट्रियल का मिलेगा। और ये शेयर जो एसकेएफ इंडस्ट्रियल का वो भी शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। यानी कि एसकेएफ इंडिया के जो शेयर होल्डर हैं उनके पास दो तरह का शेयर रहेगा। एक तो एसकेएफ इंडिया का खुद का शेयर रहेगा, साथ साथ एसकेएफ इंडस्ट्रियल का भी शेयर रहेगा। जब वो लिस्टिंग के लिए जाएगी तब आपकी डीमैट अकाउंट में दो तरह का शेयर दिखेगा। तो ये आपका डिमर्जर का पूरा इंडायरेक्ट रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, क्यों कंपनी डिमर्जर ला रही है एंड बेनिफिट क्या होगा उसे, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट इस डिमर्जर को लेकर के हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए अभी मीटिंग हुई थी 13 फरवरी को, यहाँ पर मीटिंग हुई थी। यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि डिमर्जर को लेकर के यहाँ पर देखिए अलग मीटिंग हुई, वहाँ पर अलग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकता था। अभी तक कंपनी ने मीटिंग का टाइमलाइन कुछ भी नहीं बताया, ना डिमर्जर को लेकर के कोई टाइमलाइन बताया है। तो इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, काफी लंबा प्रोसेस भी इस डिमर्जर में लग सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग द 5 डिमर्जर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।